हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द यूनिक प्लांट्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो प्लांट शेयर कर रही हूं जो कि देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन नाम दोनों के अलग हैं। तो जो कॉमन प्लांट है वो तो है स्पाइडर प्लांट। ये तो हर गार्डनर के पास होता ही है मोस्टली, और आपको हॉस्पिटल, होटल्स या फिर कुछ ऐसे मंदिर या गुरुद्वारा वगैरह इस तरह की जगह पे आपको आसानी से ये प्लांट देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये प्लांट ज़्यादा केयर नहीं मांगते हैं। इंडोर भी चल जाते हैं, मतलब कि जहाँ पे ब्राइट सनलाइट आती हो। और ऑर्नामेंटल प्लांट है, ज़्यादा केयर करनी नहीं पड़ती, और खूबसूरत ये बहुत ज़्यादा होते हैं और ग्रीन भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो मोस्टली लोग वही प्लांट लगाना पसंद करते हैं जो ग्रीन होते हैं। तो इस टाइप के जो प्लांट है काफ़ी हेल्दी भी होते हैं, देखने में सुंदर भी लगते हैं, और इनकी ज़्यादा केयर भी करनी नहीं पड़ती है। और ये कम टाइम में ज़्यादा हैवी ग्रोथ करते हैं, जिसके कारण लोग इनको लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये तो है स्पाइडर प्लांट, जो कि एक कॉमन वैरायटी है। तो इसके छोटे छोटे से इस तरह से बेबी प्लांट बनते रहते हैं और आगे से आगे इसको हम ग्रो कर सकते हैं। तो जो इसकी बेसिक नेचर है, यहाँ से इस तरह से बेबी प्लांट भी निकलते हैं हैंग किए हुए। ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, और जब इसके बेबी प्लांट बनते हैं तो रूट्स भी साथ ही होती हैं। तो अगर इनको हवा में अच्छी मॉइस्चर मिले तो और भी ज़्यादा अच्छे ग्रो हो जाते हैं। अगर हम इन पे स्प्रे करते रहें तो इनकी रूट्स को जो पानी है वो मिलता है, जिससे इनकी रूट्स ज़्यादा डेवलप होती हैं, और फिर इनके जो लीव्स हैं वो भी अच्छी ग्रोथ पे आते हैं। तो काफ़ी बड़े बड़े भी मैंने देखे हैं कई लोगों के, जो ये रनर्स होते हैं, इनके बेबी प्लांट्स काफ़ी बड़े हुए होते हैं। जैसे हम गमले में पौधा लगाते हैं बिल्कुल उतने साइज़ के, और देखने में ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और ये जो प्लांट है ये बहुत जल्दी और काफ़ी फैल जाता है। आप इसको बार बार मतलब कि लगाते हैं, हर जगह पे आपके जो पॉट है भर जाते हैं। तो एक टाइम ऐसा आ जाता है फिर आप इसको लगाना बंद कर देते हैं, क्योंकि इसके बेबी प्लांट बहुत ज़्यादा बनते हैं, और नीचे से भी यहाँ पर इसके जो प्लांट्स है वो निकलते रहते हैं छोटे छोटे से। तो उनको भी हम डिवाइड करके लगा सकते हैं। तो ये मैंने प्लांट मदर को दिया था, और मुझे अभी याद नहीं है ये मैंने कहाँ से लिया था। ये मैंने बाय नहीं किया, शायद लिया ही था कहीं से। और उसके बाद है ये पेंटानस का प्लांट। ये भी मदर ने पता नहीं मुझे खरीदा है या कैसे। ये भी देखने में बिल्कुल सेम लगता है, लेकिन ये जो प्लांट है ये अलग है, क्योंकि इसमें रनर्स नहीं बनते हैं इस तरह से। ये ऐसे ही बढ़ता है नीचे से, जो यहाँ से इसके बेबी प्लांट बनते हैं और आगे से आगे ये बढ़ता जाता है। और इसके जो आप कलर देख सकते हैं, बीच में से ग्रीन, थोड़े से ऑफ वाइट या लेमन शेड है या न्यून शेड है, और साइड में से जो इसके एजेस हैं वो ग्रीन है। लेकिन जो ये स्पाइडर प्लांट है तो इसका बिल्कुल अपोजिट है। जो साइड में से है वो ग्रीन है, लेमन है, और बीच में से ग्रीन है। तो इसमें जो वेरिएशन होती है दोनों में, इसी के कारण इनको ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत होती है। इनके पतले पतले से इस तरह से पत्ते होते हैं, लंबे लंबे से लीव्स। तो इसमें फ्लावरिंग भी होती है वाइट कलर की। जो इसके बेबी पप्स होते हैं इनमें से इनकी जो फ्लावरिंग है वो होती है वाइट कलर की। तो ये घर में मेरे पास था काफ़ी ज़्यादा, और इस तरह से मेरे पास एक ये कैटल थी, और ये जल्दी टूट गई थी, क्योंकि इसको थोड़ा सा ओवरहीट, या फिर जब ओवरहीट हो जाती है उसके बाद एकदम से हम इसको ठंडी जगह पे शिफ्ट करते हैं, तो उस वजह से ये ब्रेक हो जाती है। तो मुझसे भी ये गलती हो गई थी। तो ये अच्छी थी, न्यू थी, और मुझे इसको फेंकने का मन नहीं किया। इस तरह से इसमें काफ़ी बड़े बड़े क्रैक्स आ गए थे। फिर मैंने इसके कुछ काम किया, ये जूट वर्क किया। जूट को मैंने रैप करके इसको इस तरह से बना दिया कि मैं इसको यूज़ कर सकूं। तो और तो मैं कहीं यूज़ कर नहीं सकती थी, क्योंकि किचन वगैरह में, क्योंकि ये कांच टूटा हुआ था और ये हार्मफुल हो सकता है। तो मैंने इसमें प्लांट लगाना बेहतर समझा। तो मैंने छोटा सा 2 शायद इसमें बेबी पप्स लगाए थे, और इसकी मैंने वीडियो शेयर भी की थी, अभी मुझे याद नहीं है, दूसरे चैनल पे शायद की थी। तो इसको मैंने आउटडोर रखा हुआ था गेट के पास, और इसकी मैं कुछ खास केयर भी नहीं करती थी। इसमें बस कभी कभी पानी दे देना। कई बार तो इतना पानी हो जाता था ओवर वाटरिंग, तब भी इसको कुछ नहीं हुआ, और फिर भी इसकी जो अच्छी ग्रोथ रही।
और अभी इसकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि अभी इसको फेंकना ही सही है। ये जो पॉट है इसमें से निकाल के मैं इनको रिपॉट कर दूंगी। इसी में ये कैलेंचो की वैरायटी लगी हुई है। तो इसको मैं कल थोड़ा कर रही थी, सेट कर रही थी, वॉश कर रही थी। तो फिर मैंने देखा कि ये जो इसकी रोप्स हैं ये सारी डिकम्पोज हो चुकी हैं और इनको अभी निकालना पड़ेगा। तो फिर इसको मैं रिपोर्ट भी करूँगी। तो ये कुछ इस तरह से है। स्पाइडर प्लांट के 3 पॉट हैं और एक पेंडानस का है। ये एक बिल्कुल अलग वैरायटी है और जब मैंने देखा था मुझे लगा था कि सेम है, फिर मैंने ध्यान से देखा तो ये बिल्कुल अलग लगा मुझे। मतलब इसके बारे में मुझे पता था लेकिन था नहीं मेरे पास, क्योंकि पास ही रखे हुए थे तो देखने में इतना पता नहीं चलता है। थोड़ा ध्यान से देखें तो इसका डिफरेंस पता चलता है। तो इस तरह से ये 3 प्लांट थे और इनके साथ ये रखा हुआ था। तो थोड़ा सा ही फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं। तो ये काफ़ी खूबसूरत से प्लांट होते हैं, आपको ज़्यादा केयर भी नहीं करनी पड़ती इनकी। एक बार आप इसको लगा दीजिए, उसके बाद अपने आपके गार्डन में अपने आप फैलते रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अगर आप इसकी एक लाइन सी बना के अपने गार्डन में लगाते हैं तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। और ये एवरग्रीन होते हैं। सर्दियों में, गर्मियों में ये हमेशा ऐसे ही बने रहते हैं। सर्दियों में थोड़ी सी इसमें डलनेस आ जाती है, लेकिन जब समर आती है, समर में ये बहुत खिल के आते हैं, इनके जो कलर होते हैं। तो अगर आप प्लांट की, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि प्लांट की केयर कर सकें, या फिर आप ये वाला प्लांट जो है ट्राई कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और सबसे ख़ास बात इसकी ये है कि इसको आप जितना मर्जी छोटा पॉट दें उसमें भी ग्रो हो जाता है और चाहे जितना मर्जी बड़ा पॉट दें उसमें भी ये आसानी से चल पड़ता है। तो आपकी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप इसको ग्रो कर सकते हैं। और इसमें जो वाटरिंग है वो भी ज़्यादा करनी नहीं पड़ती है। ज़्यादा ओवर वाटरिंग से इसके जो साइड वाले लीव्स होते हैं वो ब्लैक से होना शुरू हो जाते हैं, जैसे गलता है प्लांट। लेकिन प्लांट इतनी जल्दी ये ख़राब होता नहीं है, जितना मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है। तो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है। आप इसको ज़्यादा ही निगलेक्ट करेंगे, पानी ज़्यादा ही दे देंगे, हमेशा भीगा हुआ रहेगा, तो साल 6 महीने के अंदर ये प्लांट ख़त्म होता है। नहीं तो नहीं होता। तो ये इतना हार्डी प्लांट होता है। ऑर्नामेंटल है प्लांट, इंडोर है। उतना भी इंडोर नहीं है कि आप इसको हमेशा धूप में रखें। थोड़ी सी बस इसको लाइट चाहिए इसकी वेरिएशन के लिए, बाकी सारा टाइम आप इसको शेड में ही रखें। ये जो गर्मी अभी निकल के गई है उसकी वजह से इसमें इस तरह से इसके लीव्स जल जाते हैं। वैसे तो ये 24 घंटे शेड में रहता है, मतलब कभी भी इस पर जो सन की लाइट है डायरेक्ट नहीं पड़ती है, ना ही सेमी। तो ये हमेशा शेड में रहता है। इसके कारण इसकी थोड़ी सी जो वेरिएशन है वो लाइट है, नहीं तो इसकी वेरिएशन थोड़ी सी और डार्क भी हो सकती है अगर इसको हम 1-2 घंटे की धूप जो है वो दे दें। तो इस तरह से कुछ आप अपने गार्डन में इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, दोनों को ही। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।